महाप्रभु जगन्नाथ का जब भी नाम आता है उड़ीसा का पुरी मंदिर हमें याद आने लगता है। और अभी हम मौजूद हैं रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में। जिस तरह से महाप्रभु जगन्नाथ जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है और समुद्र की लहरों से अटखेलियाँ करते इस शहर में विराजमान भगवान जगन्नाथ के प्रति मन और आस्थावान हो उठता है, उसी तरह महाप्रभु की कहानियाँ कानों में सुनाई देने लगती है। महाप्रभु की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बरबस याद आने लगते हैं। उड़ीसा की रथ यात्रा की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। उड़ीसा की रथ यात्रा की अपनी ओर रथ के रस्सों की तरह अपनी ओर जिस तरह से खींचे चली आती है, ऐसे में अगर आप चाहकर भी उड़ीसा नहीं पहुंच पा रहे तो आपके लिए एक और शानदार मंदिर महाप्रभु के दर्शन के लिए झारखंड में भी है। यहाँ भी वह सब कुछ होता है जो उड़ीसा के मंदिर में होता है। इस मंदिर की आकृति भी उड़ीसा के पुरी स्थित मंदिर की तरह ही है। इसे देखकर आप महसूस करेंगे कि उड़ीसा में महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर रांची के धुर्वा में है और काफ़ी प्राचीन है। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था क्या है। अब हमारे साथ जगन्नाथ मंदिर के पुजारी श्री राम मोहंती भी जुड़ चुके हैं। उनसे आखिर जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ क्यों जुड़ी है। सबसे पहले जय जगन्नाथ सभी भक्तजनों को बोला जाए। ये जगन्नाथ मंदिर है, पुरी के बाद जो है लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी होती है। क्या कारण है कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर 1691 में बना हुआ है। यहाँ एक राजा थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, उन्हीं के द्वारा मंदिर बनाया गया है। उनको होती थी उसमें प्रजा उनके जाने संभव था पूरी यहाँ से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उनकी प्रजा को दर्शन सुलभ हो इसलिए भगवान का वहाँ विग्रह बनवाया पुरी में। पुरी विग्रह बना के वहाँ से ला के स्थापित किए यहाँ। ये पुरी के बाद सबसे पुराना मंदिर है। पुरी का मंदिर 1162 में बना हुआ है। ये मंदिर 1691 में बना हुआ है। उसमें से निरंतर भगवान का पूजा पाठ जो नित्यकर्म भगवान का यात्रा सारा कम होता है। यहाँ भगवान का यात्रा चलता है। इतिहास क्या है? इतिहास तो आप बताएं। लोगों की आस्था जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। कई कथाएं ऐसी है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि कई अनसुलझे हैं, कई सुलझे हैं। क्या कहेंगे? इसमें बोला जाता है ठाकुर नाथ शाहदेव जो थे एक राजा थे, उनको स्वप्न आया भगवान का स्वप्न आया। बहुत वहाँ जाकर तपस्या की थी कि भगवान हमारे यहाँ से चले विराजे। तो उनको भगवान स्वप्न दिए कि आपके हम आएंगे, आप रथ यात्रा कीजिए, भगवान का वहाँ से स्थापना कीजिए, विग्रह बना कर ले जाइए, उसके बाद भगवान का स्थापना वहाँ कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। यहाँ रथ यात्रा भी निकाला जाता है। भगवान का रथ यात्रा होता है 8:30 द्वितीया। उससे पहले भगवान का यहाँ जेठ पूर्णिमा होता है। उससे पहले भगवान का अक्षय तृतीया होता है, जिस 32 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रहा है। भगवान का रथ का निर्माण का कार्य शुरू होता है अक्षय तृतीया के रोज। उसके बाद भगवान का आता है स्नान का कार्य। स्नान होता है भगवान का जेठ का जो पूर्णिमा होता है उसको देव स्नान पुण्य बोला जाता है। देव स्नान पुण्य भगवान का स्नान करते हैं। स्नान भगवान असगंधा सेंट सब मिला कर स्नान होता है। वो स्नान के बाद भगवान बोला तब ज़्यादा स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ गए। उसके बाद भगवान चले जाते हैं एकांतवास में। 15 दिन के लिए भगवान एकांतवास में रहते हैं। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भगवान निकलते हैं बाहर। भगवान को उस दिन नेत्र का दान होता है। सारा जो कलाकार काम करता है सारा काम करेगा। नेत्र का भगवान का जो दान होता है वो नहीं करता हो, तो जो ब्राह्मण होंगे वही करेंगे, नेत्र का दान होगा। ये होता है प्रतिपदा के दिन। भगवान फिर दूसरे दिन भगवान का रथ यात्रा होता है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का भगवान यहाँ से यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा भगवान का यहाँ से सुबह 5 बजे दर्शन शुरू होता है। 2 बजे भगवान यहाँ दर्शन देते हैं दर्शन मंडप में। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं यात्रा, नीचे जाते हैं रथ से मौसीबाड़ी जाते हैं 9 दिन भगवान वहाँ जाते हैं। उसके बाद भगवान हरिश्यानी एकादशी बोला जाता है। उस एकादशी को भगवान वहाँ से वापस आते हैं। उससे इसमें कथा है कि ये भगवान यात्रा क्यों जाते हैं। इसका भगवान का जो मूर्ति का निर्माण हुआ है जो पूरी जगन्नाथ, उसका निर्माण कराया है राजा इंद्रदुम्न। उनकी पत्नी थी गुंचा। उसमें हुआ कि वहाँ जो उनको स्वप्न आया कि 3 काठ का लकड़ी बहकाएगा समुद्र में, उस लकड़ी को लाके हमारा विग्रह बनाना है। तो विग्रह बनाने के लिए जब लाए वह तो किसी कारीगर का उसमें काम नहीं हो पाया। तो वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण आए विश्वकर्मा स्वरूप, उस भगवान का स्वरूप को निर्माण करना शुरू किए। तो निर्माण शुरू किए तो भगवान उनका विश्वकर्मा जो बूढ़े ब्राह्मण था उनका कहना था कि हमारा जो भी करेंगे बंद कमरे में करेंगे, जो भी खाना पीना जो भी देना है हमारा वो बाहर से दे देंगे, हम काम करते रहेंगे। इस तरह कर्म चलता गया। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी गुंचा,
उनका मन व्याकुल हुआ कि अभी तक क्या हुआ, बूढ़े ब्राह्मण स्वर्ग सिधार की आवाज़ आना बंद हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद उस पट को खुलवा दी, पट खुलवा दी तो बूढ़े ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी हुआ जग के नाथ जगन्नाथ नाम से ही कहलाएंगे, यही हमारा स्वरूप होगा। तो उसमें भगवान को उनको वरदान मांगी गुंजिया कि हमको वरदान चाहिए, तो वरदान में भगवान वही दिए, आपके हम 9 दिन अतिथि सत्कार के लिए आएंगे। वही भगवान उसको बोला था मोसी बाड़ी। असल भगवान जाते हैं गुंजिया के इंद्रदुम्न की पत्नी के यहाँ जाते हैं यात्रा करके, उनके यहाँ 9 दिन रहते हैं। उसमें भी बोला जाता है भगवान सारा दिन भगवान यहाँ रात्रि में नमक नहीं खाते हैं मगर भगवान जब वहाँ से निकलते हैं उसके एक दिन पहले आषाढ़ शुक्ल दसवीं को भगवान का खीर खिचड़ी भोग लगाया जाता है। किसी के यहाँ भी अतिथि हम जाते हैं तो भगवान जब विदाई का समय आता है उनको खीर खिचड़ी का भोग लगा के सब भंडारा होता है, बढ़ता है। उसके बाद भगवान दूसरे दिन वहाँ से आते हैं मुख्य मंदिर। अच्छा, ऐसी मान्यता है, लोग बताते हैं कि राजा इस मंदिर के जब बनाए उसके बाद उनको कई तरह से ख्याति भी मिली, कई युद्ध में भी उन्होंने जीत हासिल की। हाँ सही बात है। इसमें राजा सबसे लास्ट शासक उनके हुए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, उनके सबसे पूर्वज से ठाकुर नाथ शाहदेव। इसके बाद इन लोग मराठा से युद्ध किए, बहुत युद्ध हुआ इन लोगों के साथ। जो हम लोग का भी जो विग्रह दिख रहा है कृष्ण राधा का जो अष्टधातु का मूर्ति है, ये विजय स्वरूपी मूर्ति है। जो मराठा लोग यहाँ से छोड़ के चले गए उस मूर्ति को फिर यहाँ ला कर रखा गया। मंदिर को भी अब देखेंगे जो 4 दीवारें निर्माण किया गया है, पहले सुरक्षा दृष्टि से ही निर्माण किया गया है। अच्छा, ऐसी कई किंवदंतियां भी है, लेकिन वर्तमान में इस मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई नेता भी यहाँ आते हैं, कई दूर दराज से भी लोग आते हैं। क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में? मंदिर का जिनको भी जो मांगते हैं भगवान पूरा करते हैं, सबको पूरा कर रहे हैं, भगवान सब चल रहा है। ये थे यहाँ के मंदिर के पुजारी श्री राम महंती, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जगन्नाथ मंदिर के से जुड़ी लोगों की कई आस्था है और उस आस्था के कारण लोगों की लगातार यहाँ पे आना होता है और लोगों की मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ मन्नतें पूरी हो जाती हैं और हम लोग का पुराने समय से आस्था है यहाँ। और हम पहले भुवनेश्वर में रहते थे, वहाँ पुरी मंदिर जगन्नाथ मंदिर। अब इधर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मेरा घर यहीं रांची है, आकाश इंस्टीट्यूट में हम जॉब करते हैं और यहाँ हमेशा आते रहते हैं। जब से आए हैं तब से बहुत सुने हैं इसके बारे में। हम इस समय तो उत्तर प्रदेश से आए हैं और ये जैसे कि उड़ीसा में जो पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसी हिसाब से ये भी जगन्नाथ मंदिर है। ये हमारे धुर्बा में स्थित है और मैं दरअसल एग्ज़ाम देने आया था ALP रेलवे का, और उसी के दौरान मैंने सोचा था कि चलो जब यहाँ तक आए हैं तो फिर मंदिर में भी आराम से आके अपने दर्शन करते हैं। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।